बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा। बहुत तेजी से डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट हो रही है जी। डॉलर की प्राइसेस तो मैंने आपको बतानी, मौजूदा माशी सूरत हाल पर मिफ्ता इस्माइल की ब्रीफिंग भी आपको बतानी है। लेकिन कप्तान ने अपने अहम तरीन खिलाड़ियों को हंगामी तौर पर लाहौर पहुंचा दिया है। जरदारी साहब कुछ नई ऑफर्स किसी से बात करने के बाद जी हाँ लेके चौधरी शुजात साहब के पास गए हैं जी। उससे मुतल्लिक मैंने आपको बताना है जरदारी साहब को ये मैंडेट किसने दिया हुआ है। ये चौधरी शुजात से बात करने के बाद खुद किससे बात करते हैं, जिसके बाद पे इजाजत लेके ये तमाम गारंटियां और शहबाज शरीफ को तमाम तसल्लियां दी जाती हैं। ये एक अहम तरीन चीजें हैं। हाँ जी, अफसरान के हवाले से एक पूरी कमेटी बन चुकी है जी 25 मई और ऑनवर्ड। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर जो FIR दर्ज हुई है वो कमेटी के अरकान कौन से, उनका मैंडेट क्या है वो आपको बताना है। इसके अलावा जी कप्तान कल खुद तो मौजूद होंगे ही होंगे और लेकिन आज जो टीम आई है उसका मकसद क्या है उससे मुतल्लिक आपको बताना है। मोहन सलाई और परवेज सलाई किस तरह शॉटे पे शॉटे मार रहे हैं। ला मुस्लिम लीग नून के अरकान ही गायब हो गए जी, MPI नहीं नजर आ रहे उनके। वो भी तफसीलात सारी की सारी आपके सामने रख देता हूँ। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, चैनल पहली बार देख तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन का आपका थैंक यू। सबसे पहले जी मैं आपको डॉलर से बता दूं, मुसलसल छलांगे मारता हुआ नजर आ रहा है और बल्कि बहुत ज्यादा छलांगे मारा है। क्या होगा तारीख में पहली बार, तो पाकिस्तान में इसको जो कुछ भी हो रहा है तारीख में पहली बार ही हो रहा है, तो कोई अचंभे की बात है नहीं है। लेकिन अफसोस ये उतारना हमने है जी हाँ। 225 रुपए का डॉलर हो चुका है इंटरबैंक पे और ओपन मार्केट में 227 से 230 रुपए में इस वक्त डॉलर है। ठीक है, मौशी सूरत हाल की पोजीशन इस वक्त ये है। उस मौके पर पाकिस्तान का वजीर खजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कह रहा है कि मुझे नहीं मालूम कि मैंने मौशी सूरत हाल इतनी कंट्रोल में कर दी कि ये डॉलर की कीमत क्यों बढ़ रही है, मुझे नहीं मालूम कि ये सोने की कीमत क्यों बढ़ रही है, मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो गिरावट का क्यों शिकार है, क्योंकि मैं तो मुआशी इशारिया हर तरीके से मजबूत कर चुका हूं। कल फिच ने नेगेटिव कर दिया, वो अलहदा बात है, इनको पूरी तसल्ली है। कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि सियासी अदम इस्तेहकाम की बिना पर पाकिस्तान की मईशत का जो बेड़ा गर्क हो रहा है उसकी वजह यह है। लो जी, अब उनकी भी जिम्मेदारी खत्म हो गई, उन्होंने ये भी इमरान खान पर डाल दिया जी, क्योंकि हैं खुद टेक्नोक्रेट है तो इसलिए उन्होंने डाल दिया। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं, एक डॉलर बढ़ने का मतलब है पाकिस्तान अरबों रुपए के कर्जे के अंदर मजीद उसके अंदर इजाफा हो रहा है। और अगर कोई पेट्रोल की कीमत कम हो के अगर समझते कि पाकिस्तान अवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलेगा, उसका भी आप दिमाग से आइडिया ही फोत कर दें कि ये कभी हो सकता है। तो इस वक्त बेबसी है, अपनी अपनी चीजें बचाने की कोशिश है। वो बच्ची की 2 महीने की डेड बॉडी मिली नहीं, मैंने ये कहना था आपसे, वो जो कराची के गंदे नाले में 2 माह की बच्ची है, मां मर गई थी, उस बच्ची की अभी तक डेड बॉडी मिली नहीं है। सर्च तक शुरू कर दिया है और उस सूबे का सबसे बड़ा मैंडेट लेने वाला बंदा इस वक्त लाहौर में बैठा हुआ है हुकूमत बचाने के लिए। कुछ नहीं है, उस 2 माह की बच्ची की डेड बॉडी नहीं मिल रही। अब आप कह रहे एक बार खत्म कर दें, मेरे अलावा किसी और के बच्चे ना मरे। मैं लेकिन बहरहाल मैंने कहा मैं बीच में बोलूं, अगर मैं ये ना कहता ना तो मुझे दुख रहता। मैं 2 दिन से ना एक फांस सी थी मेरे अंदर, मैंने कहा ये मैं आपको बहरहाल बता दूं जरूर। तो बहरहाल आपको मौशी सूरत हाल के हवाले से मैंने बता दिया, पाकिस्तान मजीद कर्जों के अंदर ही जाया जा रहा है। अल्लाह ना करे जो कहा जा रहा है वो सूरत हाल बने। परवरदिगार उससे पहले वो खास रहम और करम कर दे। ये सियासी शऊर रखने वाले जो अक्लमंद लोग हैं, जीनियस लोग हैं, उनके जहन में कोई ऐसी बात आ जाए कि यहाँ बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी खबर जी, फवाद चौधरी साहब ने अगले कदम का ऐलान कर दिया, जिन्होंने कहा शहबाज शरीफ इलेक्शन अनाउंस करें, नहीं तो हमारे पास अगली प्लानिंग है जिस पर अमल दरामद करेंगे। वो अगली प्लानिंग मुतवक्के तौर पर क्या हो सकती है? एक तो लॉन्ग मार्च है, ठीक है, लॉन्ग मार्च का इस बार प्रेशर कुछ और होगा। KPK से भी, पंजाब से भी इनकी हुकूमत है, कश्मीर में भी इनकी हुकूमत है और गिलगित बल्तिस्तान से भी हुकूमत है। देखते हैं कौन रोकता है। तो और सिर्फ इस्लामाबाद में रखकर उन्होंने करना क्या है। तो बहरहाल ये चीज़ है। असम्बलियाँ, सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने की बात हो, लेकिन वो सबसे आखिरी इकदाम हो सकता है। कम से कम पंजाब के वाले से तो अभी मेरी समझ में नहीं आता वो, लेकिन उन्होंने बता दिया है कि हम टाइम दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, अपने मुतालिक कुछ सोच लें, बेहतर फैसला कर लें। इसी सिलसिले में तादीस वक्त लाहौर के अंदर भी मौजूद है। लेकिन दूसरी खबर सुन ले जी, 25 मई असद उमर साहब जी वो कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी, वो कह रहे हैं कि कोई ये ना समझे, इस गलत फहमी में रहे कि हम 25 मई भूल गए। उन्होंने कमेटी तश्कील दे दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि जितने भी झूठी FIR दर्ज की गई थी कारकुनों के ऊपर, उनको कानूनी तरीके से ख़त्म कराया जाएगा फौरन। और जिन अफसरान ने गैर कानूनी अहकाम पर अमल कराया, जिसकी 12 इमरान खान साहब और तमाम PTI के लीडर मुतनब्बे कर रहे थे कि ऐसा ना करें। चीफ सेक्रेटरी से लेकर IG से लेकर DIG और कईयों के नाम भी उन्होंने स्टेज के ऊपर खड़े के या कंटेनर के ऊपर खड़े होकर लिए थे। उन तमाम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस सिलसिले में जो कोशिश की जा रही है, क्योंकि 2 दिन पहले तो
शहबाज गिल साहब ने कह दिया था कि बाकायदा आर्टिकल 6 और पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी, लेकिन ये उसका नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि ये बात मुझे ज़्यादा अथेंटिक लगती है। असद उमर पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने शफकत महमूद, आमिर महमूद कियानी, यास्मीन राशिद और ऑन पब्बी और राजा बशारत मुस्लिम लीग काफ के जो है, जी हाँ, उनकी ज़ेरे एक कमेटी बना दी है। और इस कमेटी को तश्कील देने का मतलब ये है कि उन तमाम अफसरान को अकाउंटेबल किया जाएगा, उनकी ACRs को बहुत अच्छे से देखेंगे जी, और ताकि फर्दर जो सियासी रास्ता है ना इंतकाम का, उसको बंद किया जा सके। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बता दी, फवाद चौधरी भी बता दी, असद उमर भी बता दी। अब आ जाओ जी मेन चीज़, ऑफर्स क्या दी जा रही हैं और बीच में ग्राउंड के। लेकिन सवाल मेरा ये है कि परवेज इलाही साहब को इतनी बड़ी ऑफर्स देने के लिए, चौधरी शुजात को इतनी बड़ी ऑफर्स देने के लिए, शहबाज शरीफ को इतनी बड़ी ऑफर्स देने के लिए, जरदारी साहब को ये मैंडेट किसने दिया है? इतना ताकतवर इस शख्स को मौजूदा वक्त में किसने बनाया है? ये एक सवाल है, और इसका जवाब हम इंशाअल्लाह ताला व्लॉग के आखिर में अगले 2 से 3 मिनट में आपके सामने आ भी जाएगा जी। आसिफ अली जरदारी साहब ने परवेज इलाही को हुकूमती उम्मीदवार बनाने की पेशकश की है जी चौधरी शुजात साहब के सामने। कल चौधरी शुजात साहब ने चिट्टा साफ इनकार किया, लेकिन उसके बावजूद आसिफ अली जरदारी को माइंड गेम करने के लिए विक्ट्री के निशान बनाते हुए नजर आए जी। अच्छा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने यह धमकी दी थी कि जी मरकज में मैं आप लोगों की वजह से बैठ जाऊंगा। हालांकि बड़े मियाँ साहब का मौकफ कुछ और है। कल बड़े मियाँ साहब भी नहीं थे उस मीटिंग में, था क्योंकि ये मैं आपको पहले बता दूं, 2 अहम तरीन शख्सियात PDM की उस मुलाकात के अंदर, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर कंसेंसस नहीं थे। चौधरी शुजात साहब खुद मौजूद नहीं थे, काफ लीग के सरबराह जी, दूसरा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी। शहबाज शरीफ ने तादियों को ये धमकी दी भी है, जरदारी साहब इस धमकी को रिसीव करते हैं हमेशा। उन्होंने कहा मैं सब कुछ छोड़ दूंगा अगर मेरा बेटा पंजाब के अंदर नहीं बचा। फिर उसके बाद जब चौधरी शुजात से नाकामी के बाद जरदारी साहब की कहीं बात, जरदारी साहब की कहीं बात, तो जरदारी साहब अपनी जेब से कभी 10 रुपए भी दे सकते हैं किसी को? चौधरी बरादरान की फैमिली ऐसे नहीं कह रही वो डॉलर वाला है मामला, तो इसका मतलब है कुछ है ना, ठीक है। तो चौधरी शुजात साहब से उनकी किसी किस्म की बात नहीं बनी, और फिर आसिफ अली जरदारी साहब चौधरी शुजात साहब के से राब्ते में, और उन्होंने परवेज इलाही साहब को ये ऑफर कर दी है, परवेज इलाही साहब के लिए ऑफर कर दी कि जनाब मौजूदा हुकूमत का कैंडिडेट परवेज इलाही को बना देते हैं ताकि वो वज़ारत आला संभाले। प्लीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनको अलहदा कर दें। और ये बात परवेज इलाही साहब मानने के लिए ही तैयार नहीं, और मोनस इलाही साहब भी बहुत सख्ती से इस सिलसिले में खड़े कि जितनी उन्होंने करनी थी। और चौधरी शुजात साहब तो पहले ही कह चुके मेरा कैंडिडेट जो है तो वो सिर्फ और सिर्फ परवेज इलाही है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है जी, मामला ये है, मोनस इलाही परवेज इलाही ने भी सरप्राइज देना शुरू किए। 144 थे जी इस पार्लिमानी मीटिंग में, इत्तेहादियों की जो मीटिंग थी, 144 अफराद MPA थे जी, यानी 169 170 इनके पास इस वक्त होने चाहिए। खुद 26 MPS मौजूद नहीं थे, कितने आ जाएंगे? तो मोनस इलाही परवेज इलाही कहीं दूसरी तरफ भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के जो MPS हैं, जी हाँ, उनको गायब हो सकते हैं, जब राना सनाउल्लाह कह सकते हो तो ये भी बड़े प्यार से गायब हो सकते हैं जी। उनको एब्सेंट किया जा सकता है, उनसे इस्तीफे दिलवाए जा सकते हैं। बहरहाल ताकत तो परवेज इलाही के पास होगी, क्योंकि भाई सबको अजहर शमल से चौधरी परवेज इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल मैं यूँ कहूँ कि नकबजनी मुस्लिम लीग काफ ने भी शुरू कर दिए, तो मैं गलत नहीं कहूँगा, ये गलत नहीं होगा कि जी हाँ उनके हवाले से भी काम शुरू हो चुका है। और इजलास से पता चला 144 MP मौजूद थे। अब देखते हैं होटल के अंदर किस तरह रेवड़ को इकट्ठा करते हैं। लेकिन बहरहाल हुकूमत ने भी और अपोजिशन ने भी, तमाम ने होटल के अंदर लोग खड़े कर दिए, बिठा दिए, और उनको अच्छे से इंटरटेन किया जा रहा है, जो मेरे पास खबर है। अब सुन ले जी, कोई तो ऐसी बात है ना जिसकी बिना पर जरदारी साहब इतने बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी चालें चल रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी ऑफर्स दे रहे हैं, वो मैंडेट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो मैंडेट जानना बहुत ज़रूरी है जिसकी बिना पर जरदारी साहब इंटैक्ट रखे हुए हैं इन हालात में भी MQM को, जरदारी साहब इंटैक्ट रखे हुए इन हालात में भी बाप पार्टी को, ANP को। ये बहुत अहम तरीन चीज़ है। मेरे पास ये खबर है कि जरदारी साहब बाकायदा तौर पर कहीं से इशारा लेने के बाद फिर चौधरी शुजात साहब के पास जाते हैं, जो तसल्ली देते हैं उसके पीछे भी कुछ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तसल्लियाँ तशफ़ियाँ इससे ज़्यादा और क्या बुरा हाल करेंगी पाकिस्तान का। जरदारी साहब की सारी चालें फेल ही नज़र आ रही हैं। तो ज़रा सोचें आप, क्या हो सकता है?
चौधरी शुजात को ये कहना कि जी परवेज़ लाई हम पूरा अपोजिशन का मैंडेट दे देते हैं और 5-7 अफराद गायब करने वाली बातें हैं, और उसके बाद अगली हुकूमत भी बनाने वाली बातें, ये तमाम बातें किसी खास इशारे पे, और नोटों और डॉलरों की बात तो पहले हो चुकी है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं देखना चाहता हूँ आप क्या कहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।